नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज हम रीडिंग करेंगे इस वीक के लिए कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में आपके साथ, चाहे वो किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ, करियर, प्रोफेशन या आपकी लव लाइफ, हेल्थ। ठीक है, जो भी आएगा कार्ड्स में वो मैं आपको बताऊंगी। और बिना देर करे हम शुरू करते हैं। जैसा आपको सबको हमेशा पता है कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन हर किसी के साथ मैच हो। तो प्लीज़ वही रखिएगा जो आपके साथ मैच हो और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में आपके साथ। शुरू करते हैं। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, द यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीक में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वैंड्स। और क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 ऑफ कप्स, ये एनर्जी तो इधर की है। वी हैव ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स एंड आई जस्ट नीड 2 more cards. Angels, I just need 2 more cards. Angels, I just need 2 more cards. Angels, I just need 2 more cards. Thank you, thank you. बहुत सारे आ गए। Angels, I just need, okay, I just need 1 more card. I just need 1 more card. I just need 1 more card. 3 of swords. देखते हैं, एक और कार्ड रह गया है। लेट मी जस्ट टेक 1 more card. Angels, just 1 more card. Just 1 more card. 3 कार्ड्स आ गए। Angels, I just need 1 more card. Thank you, thank you, thank you, thank you. Angels, I just need 1 more card. एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है स्पिरिट्स बहुत कुछ बताना चाह रही हैं। ओके, एंजल्स, आई जस्ट नीड 1 more card. एंजल्स, आई जस्ट नीड 1 more card. 4 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, चलिए मैं ये चारों कार्ड्स लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वैंड्स। आई होप यू कैन सी। एंजल्स चाहते हैं कि मैं ये चारों कार्ड्स लूँ तो मैं लूँगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। गिव मी अ मोमेंट। सो मैंने अरेंज कर लिए हैं कार्ड्स। अभी आपकी सिचुएशन में प्रेजेंट सिचुएशन बता देती हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके साथ कोई टावर मूवमेंट हुआ है जो ऑलरेडी हो चुका है। ये टावर मूवमेंट मुझे फैमिली लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ या कह लीजिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है। और मेजरली मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही दिख रहा है।
करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया है और आप इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। और जितने भी हो सकता है आपके साथ कोई लोग जो कमिटमेंट में हों, जिन्होंने जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हों, उन्हें कमिटमेंट नहीं मिला हो और उनके हस्बैंड मतलब उनके पार्टनर ने उन्हें डिच कर दिया हो। कुछ लोग जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हैं, मैरिज रिलेशन में हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी उस मैरिड कपल के बीच में आई और उस रिलेशन को ब्रेक कर दिया। कुछ लोगों के केस में ये फैमिली हो सकती है, फैमिली थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी और वो रिलेशन ब्रेक हो गया। जो सिंगल्स थे और उनकी लाइफ में किसी का वेट कर रहे थे, शायद उनकी शादी कहीं और तय हो गई है या उन्हें ज़बरदस्ती करी जा रही है अभी शादी करने के लिए और वो करना नहीं चाहते, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का ब्रेकअप मुझे आपके लव लाइफ से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई एक्सटर्नल पार्टी भी हो सकती है और आपकी फैमिली भी हो सकती है या उस पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है। और अभी आप इस स्टक सिचुएशन में हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीटली अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ जैसे आपको जेल में बंद कर दिया हो या जेल में कैद कर दिया हो, ये सिचुएशन है आपकी। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए। इसलिए अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा अकेले में रहना पसंद करते हैं। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के साथ रहें, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं आप। किसी से बातचीत बंद कर दी है आपने, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना करियर में मन लग रहा है, ना घर में मन लग रहा है। और शायद आपको कोई कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है या फिर एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, एक राह दिखाना चाहते हैं, पर वो भी आप रिसीव करने की पोजीशन में नहीं है और बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने परेशानी से अकेले जूझते हुए, लड़ते हुए, परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस, ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपने कुछ एडिक्शंस पाल लिए हों। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत आदतें हम अपना गम भुलाने के लिए, अपनी उस चीज़ को भुलाने के लिए जनरली कुछ गलत आदतों में चले जाते हैं। तो कोई डेविल एनर्जी भी दिख रही है या हो सकता है कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया हो आपके रिलेशन पे। कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ हो जाएं, जो लोग कमिटेड हैं वो, या फिर जो लोग सिंगल्स हैं और कमिटमेंट का वेट कर रहे थे। तो वो जो थर्ड पार्टी है, इसमें थर्ड पार्टी के ये टावर कार्ड भी आया है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और डेविल भी आया है। तो 3 कार्ड से हमें पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, मगर एक दूसरे के साथ भी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डेविल एनर्जी। और कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अपने आप को कुछ बुरी आदतों से घेर लिया है, जैसे कई लोग ड्रिंक करने लगे हों या कुछ और कोई गलत आदत उन्होंने सीख ली हो अपना गम भुलाने के लिए। कुछ डेविल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी हो, किसी ने कुछ करवा दिया हो, ये भी दिख रहा है। अब ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब इस प्रेजेंट सिचुएशन के बाद जो आने वाला समय है, ये जो 7 दिन का जो समय है, जो इस वीक की रीडिंग है,
उसमें आपके साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स अब गाइड करेंगे, क्योंकि आप इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और आप यहाँ पर बहुत मायूस हैं। यूनिवर्स का भी यूनिवर्स की गाइडेंस भी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई। जिसको आप अभी तक गलत समझ रहे थे, शायद वो गलत था नहीं या शायद वो गलत थी नहीं, मगर किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। तो वो सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एंजल गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिलेगी और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। और अभी जिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप स्टक हैं, उसी सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे और बहुत मेहनत करेंगे अपने जिस भी काम के लिए या जिस भी रिलेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं उस तरफ आप मेहनत करेंगे। क्योंकि आपको जब सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे बाय द यूनिवर्स जब आपको गाइड करेगा, सीक्रेट्स आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप गलत थे और आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और वापस अपने रिलेशन को एक नए सिरे से, एक न्यू बिगनिंग के साथ बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसी तरफ मेहनत में लग जाएंगे कि इस रिलेशन को मुझे रीबिल्ड करना है। और उसके बाद आप ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। जिस चीज़ को आप ठुकरा रहे थे, जिस कप ऑफ लव को आप ठुकरा रहे थे, उसी को अब आप संजो के रखना चाहेंगे, उसी को आप अपने पास रखना चाहेंगे, इतना पास रखना चाहेंगे कि उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। आप 4 ऑफ कप्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। यू विल बी वेरी पॉजेसिव अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन और उसी के लिए आप ये एफर्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जो भी रिलेशन में आपकी प्रॉब्लम हुई थी वो रिलेशन सॉल्व होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर्स भी मेहनत करें, उनके सामने भी सीक्रेट्स रिवील हो जाएं। तो कोई आपके सामने अपना लव ऑफर लेकर आ रहा है जो बहुत ही स्टेबल है, थोड़ा स्लो एनर्जी है, तो हो सकता है टाइम लग जाए, मगर ये स्टेबल ऑफर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और स्टेबल ऑफर होगा आपके पार्टनर की तरफ से, जो आपके सामने अपना कप ऑफ लव लेकर आएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ऑफर है और ये ऑफर आपके सामने आ सकता है ऑनलाइन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं वो अनब्लॉक हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, मिल सकते हैं आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर मैसेज आ सकता है। किसी भी तरीके का ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे। और ये इतनी मेहनत जो आप अपने रिलेशन में करेंगे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो सिचुएशन रंग लाएगी और आपकी सिचुएशन जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अभी तक जो सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस हो गई थी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस सिचुएशन में आपके बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा और आपके पेंटिकल्स, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब चीज़ों में मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। और जो फाइनल आउटकम है वो है विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स। ये विक्ट्री का कार्ड है, शादी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये आपका फाइनल आउटकम है। आपकी लव रिलेशन या आपके जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, मुझे वैसे यहाँ पर एनर्जी सिर्फ लव की आ रही है, तो इसीलिए मैं लव की अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि जो भी आपका लव रिलेशन है या जो भी आपका कमिटेड रिलेशन है जिसमें ब्रेकअप हो गया था, जिसमें सेपरेशन हो गया था, वो वापस रीयूनाइट हो जाएगा। रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है,
मिलन की एनर्जी है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन की एनर्जी है, जीत की एनर्जी है, खुशी की एनर्जी है। तो ये आपका फाइनल आउटकम है 6 ऑफ वैंड्स। और बॉटम से भी हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है विद द चैरियट एंड हायरोफेंट। ये देखिए आप, हायरोफेंट भी शादी का कार्ड होता है। चैरियट डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है, कोई बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है, बहुत स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आ रहा है। और जो भी जना होगा या आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स वाली हो जाएगी, जिसमें आप बहुत स्टेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी होगी, गिविंग एनर्जी होगी, केयरिंग एनर्जी होगी, फोकस्ड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्लियर होंगे अपने माइंड से। तो ये एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। और कोई जना आपके पास आ रहा है जो आपको ये स्टेबल ऑफर दे रहा है, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आ रहा है विद द चैरियट। और हेरोफेंट की एनर्जी फिर से आई है, जो अगेन हमें शादी को दिखाती है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जैसे मैंने बताया 6 ऑफ वैंड्स, ये भी शादी का कार्ड है, ये भी शादी का कार्ड है, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। सो यू आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वीक। एंड ऑफ द वीक आपका बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। शुरू में ज़रूर आपके कुछ हर्डल्स आ सकते हैं बिगनिंग ऑफ द वीक में, बट एंड ऑफ द वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये आपकी रीडिंग फॉर दिस हमने टैरो से देखा। अब हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और एक बार कंफर्मेशन भी आ जाएगा हमारे पास। सो लेट अस चेक विद साइकिक टैरो ऑल्सो। मैं दूसरे डेक से भी एक बार चेक करना चाहूँगी। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एंजल्स, माय यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड उनके साथ हो सकता है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। Okay, we have awareness, we have light, we have conflict and defeat, and we have rejoice and celebration. तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक बार मैं 4 कार्ड्स और निकाल लूँ, फिर आपको बताती हूँ। और बताएं स्पिरिट्स प्लीज़। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। आई विल टेक पेशेंस। एक बार मैं दिया जला लूँ क्योंकि ये पूछ किया इस कार्ड की वजह से। Angels, I want only 2 cards more. I just want 2 cards more. Okay, I just want 1 card more. Okay, thank you, thank you, thank you. और लास्ट में हमारे पास है मूविंग ऑन। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, अगेन 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हार्ट चक्रा। ओके, सो लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द रीडिंग। अभी आप इस एनर्जी में हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अभी आप बिल्कुल डिफीटेड फील कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कंप्लीटली डिफीटेड सिचुएशन में लग रहा है आपको कि आप 4 ऑफ कप्स से भी हमें वही एनर्जी मिली थी।
तो अभी आप इस सिचुएशन में हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपके मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मगर ये डिवाइन लाइट की तरफ आप देख सकते हैं, ये लाइट, ये जो डिवाइन लाइट है इसकी तरफ ही आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आप आंखें बंद करके, जिससे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप वेट कर रहे थे कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिले। तो वही डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है विद दिस कार्ड ऑफ अवेयरनेस। ये जो अवेयरनेस का कार्ड है ये बेसिकली आप दिखा रहा है कि आप सेल्फ हीलिंग में जा रहे हैं, एंजल गाइडेंस आपको मिल रही है और आप अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। जो भी हाई प्रीस्टेस की कार्ड एनर्जी थी वो सेम एनर्जी है यहाँ पर। डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपके सामने सीक्रेट्स रिवील होंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ हुई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ क्लियर होंगी और उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे। वापस से 8 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है, आपको दिख रहा होगा। इसमें आप मूव ऑन करेंगे और मूवमेंट करेंगे, उस तरफ मूवमेंट करेंगे जिस तरफ आपको जाना है। दरवाजे तो आपके सामने बहुत सारे खुले हैं, पर क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा, आपको सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उस तरफ मूव करेंगे जिस तरफ आपको जाना है। आपको पता लग जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो क्लैरिटी अभी नहीं थी वो क्लैरिटी आ जाएगी विद दिस अवेयरनेस कार्ड और आप उस तरफ मूवमेंट करेंगे जिस तरफ आपकी लाइट है, जिस तरफ आपका पार्टनर है, जिस तरफ आपको कमिटमेंट देना है या जिस तरफ आपको कमिटमेंट मिलना चाहिए, या अपने पार्टनर के लिए आप टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स गाइडेंस मूव करेंगे। इन कार्ड से ये पता लग रहा है जितनी पेशेंस आपने रखी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी है जो आपने देखी है और उसके बावजूद आपने पेशेंस रखा है, फिर भी आपने इतना पेशेंस रखा है, तो डेफिनेटली विद दिस अवेयरनेस कार्ड, ये जो अवेयरनेस मिल रही है आपको, एनलाइटनमेंट मिल रहा है, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर होंगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आपकी तरफ मुझे कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बताया था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, चैरियट में भी हमने देखा था 8 ऑफ वैंड्स बोलना चाह रही हूँ, ये 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आपकी तरफ मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा था कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। इसी तरीके से ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई ब्लॉक सिचुएशन में है तो अनब्लॉक्ड हो सकता है विद द 8 ऑफ वैंड्स। कोई मैसेज आ सकता है, किसी तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है और आप वापस रीयूनाइट हो जाएंगे विद दिस कार्ड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, क्योंकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमने देखी थी, हायरोफेंट की एनर्जी हमने देखी थी, वो सेम एनर्जी है और आप वापस से रीयूनाइट हो जाएंगे, रिजॉइस करेंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और यहाँ से भी हमें यही मिला है, मूविंग ऑन। तो आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम डार्कर साइड टू लाइटर साइड। ये रहा लाइट का कार्ड, ये सेम कार्ड यहाँ पर भी आया है। तो अभी आपकी जो डार्क एनर्जी है उससे आप मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस और फिर हम सम अप करेंगे इस रीडिंग को। लेट्स सी द एंजल गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एंजल्स प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे फॉर दिस वीक। थैंक यू, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। तो डेफिनेटली फर्स्ट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्रा बेस चक्रा होता है। सो बेसिकली जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आपकी, रोटी कपड़ा मकान, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो अभी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की वजह से भी काफ़ी परेशान हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो
या हो सकता है किसी और वजह से वो परेशान हो, जिसकी वजह से वो अपने हार्ट फर्स्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसमें भी यही दिख रहा है कि वो इसी तरफ मूव करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करने वाले हैं, या हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो। और क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, जैसे मैंने बताया था। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। व्हाट एल्स, प्लीज बताएं व्हाट मैसेजेस, व्हाट गाइडेंस यू हैव फॉर। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो वी हैव अ कपल, यहाँ पर ही कपल बैलेंस हो गया। देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन 42 एंड 43, और उसकी वजह से एंजल ऑफ बैलेंस एक्चुअली आपके इस कनेक्शन को बना रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, और आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। देखिए कपल आ गया हमारे पास, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, वी हैव डिसीट, तो वहां पर भी डेविल की एनर्जी आई थी और यहाँ पर भी डिसीट का कार्ड आया है। तो इस डिसीट की एनर्जी से या डेविल की एनर्जी से आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये डिसीट की एनर्जी आपकी हो, आपकी फैमिली की तरफ से हो, या आपके पार्टनर्स की तरफ से हो, या आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी है जिसकी वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। तो इससे आपको बहुत सावधान रहना है। इस एनर्जी से जो भी कोई है, हो सकता है आपको पता हो कौन है, या फिर आपको जब इंट्यूशन होगी, आपको एंजल्स गाइड करेंगे, तो हो सकता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो आपकी रिलेशन में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, और उस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ से निकालना है। व्हाट एल्स, विक्ट्री, देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था वहां से, और यहां से विक्ट्री का कार्ड आ गया। वंडरफुल। व्हाट एल्स, दो कार्ड्स और चाहिए एंजल्स मुझे। आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स, आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स, आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स। ओके, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, यस डेफिनेटली स्टॉर्म वार्निंग टावर का कार्ड था। तो टावर का कार्ड ऑलरेडी आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन है, टावर का कार्ड ऑलरेडी आप फेस कर चुके हैं, या किसी की लाइफ में स्टार्ट हो चुका है टावर। तो इस टावर के कार्ड से तो आप बाहर आ ही जाएंगे, बिकॉज ये 10 नंबर का कार्ड है, और ये 10 के बाद में वापस से न्यू बिगिनिंग होती है। तो ये स्टॉर्म वार्निंग आपकी लाइफ में आ चुकी है, और इसी के बाद आप बाहर निकल रहे हैं, इसी के बाद आपको ये विक्ट्री मिल रही है। डेफिनेटली इसी के बाद आप चालू करेंगे अपना न्यू जर्नी। लास्ट कार्ड एंजल्स, आई जस्ट नीड 1 लास्ट कार्ड, आई जस्ट नीड 1 लास्ट कार्ड, थैंक यू। ओके, एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ लव आपको बैलेंस कर रही हैं, एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं, इसीलिए आपके एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस आपको रीयूनाइट करने में हेल्प कर रही हैं। ये देखिए दो एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, जो आपके रिलेशन में विक्ट्री दिला रही हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वंडरफुल, सो नाइस। देखिए वंडरफुल रीडिंग, आई मस्ट से, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। सो ये थे आपकी करंट एनर्जीज फॉर द प्रेजेंट वीक, जो अभी स्टार्ट हो गया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आप अटेन करने वाले हैं। सो माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल, कीप प्रेइंग, कीप मैनिफेस्टिंग, प्रे टू गॉड, and all the best for life. Stay positive. Thank you.